आज के वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि 3 ठो स्विच और एक सॉकेट और एक इंडिकेटर का कनेक्शन हम क्या करेंगे। इस स्विच से इस सॉकेट का रखेंगे, 2 ठो बल्ब रखेंगे। अब चलिए प्लट कर देख लेते हैं। देखिए, प्लट देने के बाद में इंडिकेटर में 2 ठो टर्मिनल दिया हुआ है और स्विच में भी 2 ठो टर्मिनल दिया हुआ है और सॉकेट में 3 ठो टर्मिनल दिया है जोड़ने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है सॉकेट में, देखिए यहाँ एल लिखा है, यहाँ एन लिखा है और यहाँ अर्थिंग का सिंबल बनाया हुआ है। तो इसमें लाइन आएगा, इसमें न्यूट्रल आएगा और यहाँ पर अर्थिंग आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी टर्मिनल ऊपर चाहे नीचे एक टर्मिनल इंडिकेटर और स्विच को जोड़ देना है। चलिए हम जोड़ते हैं। देखिए, एक टर्मिनल हम इंडिकेटर के और स्विच के जोड़ दिए हैं एक तार छीलकर। अब इसमें हमको क्या करना होगा, अब जितना स्विच से, जैसे इस स्विच से हम इस सॉकेट बताया है तो एक तार यहाँ से लेकर ये जो लाइन लिखा है इसमें हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। देखिए, एक तार जो लाइन लिखा था इसमें लेकर हम ये स्विच वाले में जोड़ दिया है। अब स्विच को ये 2 ठो खाली है, तो 2 ठो स्विच मेरा खाली है। तो ये 2 ठो हम होल्डर लिए है, होल्डर में 2 ठो टर्मिनल होता है जोड़ने के लिए, तो जिसमें हम तार जोड़कर निकाल लिए हैं। तो एक तार कोई भी होल्डर का, जैसे एक काला वाला चाहे लाल वाला, ये स्विच में एक टर्मिनल जो खाली है तो इसके स्विच में कस देना होगा। अब चलिए एक तार ये होल्डर का लेकर हम इस स्विच में कसते हैं। एक होल्डर का हम एक तार लेकर ये स्विच में कस दिया और एक तार इसी तरह छोड़कर रखे हैं। फिर दूसरा होल्डर लीजिएगा और एक तार ये स्विच वाले में कस दीजिएगा और एक तार इसी तरह छोड़कर रखिएगा। अब चलिए कसते हैं। देखिए, दोनों होल्डर का एक एक तार लेकर हम एक ये स्विच में कस दिया और एक ये स्विच में कस दिया। अगर तीसरा होल्डर लगाना रहता तो हम एक तार इसमें कस देते और जो ये तार इसमें हम कसे हैं तो ये तार यहाँ नहीं कसकर ये जो हम डायरेक्ट मिलाए हैं यहाँ कस देंगे तो ये सॉकेट डायरेक्ट काम करेगा, ये स्विच से ऑन ऑफ नहीं होगा। तो हमको 2 ठे ही बल्ब जलाना है तो इसलिए हम एक तार यहाँ कस दिया। अब दोनों बल्ब का एक एक तार बच गया है तो आपस में इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में आपको इंडिकेटर के लिए एक तार यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाना होगा। जैसे देखिए, ये तार है हमको, तो यहाँ हम पहले कस देते हैं, उसके बाद यहाँ बताते हैं। देखिए, यहाँ हम कस दिए। यहाँ कसने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा तार लीजिएगा और दोनों को एक साथ में जोड़कर यहाँ कस दीजिएगा। जैसे हम इसमें कस कर फिर देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने कस दिया है और ये तार बाहर निकाल लिया है। निकालने के बाद में आपको पोल से 2 ठो तार आता है, जो मेन मीटर हो या पोल से लाइन ले रहा है तो 2 ठो तार आता है। तो 2 ठो तार में आपको क्या करना है, एक तार को, जैसे देखिए 2 ठो ये मेरा तार है तो एक तार को आपको डायरेक्ट ये जो तार निकाले हैं तो एक तार पोल वाला ये और जो होल्डर का हम एक साथ में मिलाकर छोड़े हैं वो सभी को एक साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में इस पे टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद में आपको एक तार बच जाएगा पोल का। देखिए, पोल का एक तार जब बच जाएगा आपको तो ये जो डायरेक्ट हम टर्मिनल मिलाए हैं ये स्विच का, तो कहीं भी डायरेक्ट वाले स्विच में यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं भी इस तार को कस दीजिएगा। देखिए, कस देने के बाद में ये आपका फेज का तार हो गया और ये न्यूट्रल का तार हो गया। तो आपको इसमें जैसे लाइन ये दोनों में दीजिएगा तो आपका लाइन ये बोर्ड में आ जाएगा। अब ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब जैसे इसमें लाइन देकर बल्ब लगाइएगा ये बोर्ड ऑन ऑफ होने लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।